असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट कानूनी और सियासी तजियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नई कानूनी डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन के साथ, और थोड़ी सी वो सियासी भी है। बड़ा गर्मा गर्म माहौल है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो इमरान खान साहब को अरेस्ट करना चाहती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी बेशुमार मुकदमा दर्ज कर चुकी है। खान साहब अरेस्ट नहीं होना चाहती। ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने जो है वो स्टांसेस, अपने अपने मौक़िफ़ जो है वो रखती हैं, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि कानूनी तौर पर आज जो उन्होंने किया उसकी क्या हद्दोहाल है। क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है या पंजाब पुलिस जो है वो क्या आज उन्होंने रिकवर किया, कुछ वेपन रिकवर किए, कुछ उन्होंने जो है पेट्रोल बम रिकवर किए। तो नोट टू साइड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट कानूनी तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो हुआ क्या। देखें, खान साहब ने, आपको पता है कि तोशाखाना केस का जो ट्रायल चल रहा है उसके अंदर पेशी के लिए इस्लामाबाद निकले, और निकलने के बाद उनके घर के ऊपर उनकी अहलिया थी। उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो अकेली हैं, और कुछ उनके वर्कर थे। सारे पॉलिटिकल वर्कर को ये पता था कि इस्लामाबाद निकल रहे हैं खान साहब, तो शायद लोगों ने उनको अकम्पनी भी किया और वहाँ पे चले गए। पंजाब पुलिस ने उसका फ़ायदा उठाते हुए और कुछ ऐसी जो है वो रिकवरी की जो मैं कानून के स्टूडेंट के तौर पे समझता हूँ कि वो उन्होंने गलत किया कानूनी तौर पर। नंबर 1 ये है कि इससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि 3-4 रोज़ पहले कुछ FIR खान साहब के ऊपर हुई, जो कि उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने दहशतगर्दी के मुर्तकिब हुए हैं, आप जो है वो आपने जो लॉ है उसका या कानून है उसका रास्ता रोका है, आपको गिरफ़्तार करना था इस्लामाबाद पुलिस ने, आपने अपने वर्कर के ज़रिए जो है वो गुंडागर्दी की, उनको आगे इस्तेमाल किया। तो कुछ उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो भी लगी, और वो मुकदमात रीसेंट थे। अब उसकी पादाश के अंदर ये ज़रूरी था कि पुलिस ने जो मौक़िफ़ अपनी FIR जो दहशतगर्दी से रिलेटेड है उसके मुतालिक वो बताए कि आपने रिकवर क्या किया है। अगर दहशतगर्दी किसी शख्स ने करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास वेपन हो, उसके पास असलहा हो, उसके पास आपने पेट्रोल बम का जिक्र किया वो हो, उसके पास जो दूसरे डंडे हों। कुछ लोगों को भी उन्होंने गिरफ़्तार किया। तो ये रिकवरी का जो उन्होंने आज मोड इख्तियार किया है कानूनी तौर पर ये गलत था। उसकी वजह यह है कि एक तो ये है कि इतना हाई प्रोफाइल ये मामला चल रहा है, आपने एक मीडिया को इनवाइट नहीं किया, आपने रिकवरी मीडिया के सामने नहीं की। जैसे ही जर्नलिस्ट हटे, जो सहाफ़ी वहाँ पे जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे, तो आपने वो रिकवरी डाल दी, कुछ आपने राइफ़ल निकाल दी, कुछ आपने पेट्रोल बम निकाल दिए। अब कानूनी तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी इस तरह का जो रिकवरी डालेंगे तो उसके ऊपर आपने गवाहान रखने हैं, और गवाहान पुलिस वाले नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिस वाले तो अपने बंदे की गवाही देंगे, अपने डिपार्टमेंट की गवाही देंगे। तो ज़रूरी था कि आप प्राइवेट बंदे कोई उनको विटनेस करते, वो जो अभी तक नहीं आए, बाद में वो कर लें तो एक अलग बात है। कानूनी तौर पर ये रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर आपने प्राइवेट विटनेसेस, आम लोग जो उस मोहल्ले में रहते हैं, उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी शहादत डालें कि जनाब आपके सामने ये फ़लाँ राइफ़ल, फ़लाँ वेपन, फ़लाँ जो है वो डंडा, फ़लाँ वो पेट्रोल बम वो रिकवर हुआ है। तो ये बड़ी एक लकूना रह गया कानूनी तौर पर, उसकी कोई फुटेज सामने नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस गालबन एक जो है वो वज़ीर इत्तलात जो निगरान है उन्होंने, और DIG जो है वो गालबन या IG, उन्होंने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने लकूना छोड़ दिया। वो पेट्रोल जो है वो बम की जिक्र कर रहे थे, तो वो देखिए प्लास्टिक की बोतल में नहीं होता, वो प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो है वो बम नहीं हो सकता, शीशे की होता है, क्योंकि उसका टूटना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ज़रूरी था कि आप जो हकीकत है उसी को बयान करते। अगर आपने जो है वो उसको बोतल को रिकवर भी किया है तो आप फिर उसको बम ना कहें, वो आप कहें कि उन्होंने बनाने के लिए था। अब आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ गई है, आप उसके ऊपर कोर्ट में जो है वो अपना केस ख़राब करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक़्त करें जब आपने पूरी तैयारी, और बेहतर ये होता कि आप उसको कोर्ट में मामलात रहने देते। आप उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, सारी दुनिया को पता है, हो सकता है वो राइफ़ल ठीक भी हो, आपने मीडिया को इनवाइट नहीं किया। तो ये एक हफ़्की जो है वो आपको आई है, वो
एक जो गलत फहमी है वो कोर्ट के अंदर चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे तरीके से साबित की जाती हैं। तो ज़रूरी था कि आप अपनी लीगल टीम को साथ रखते, आप मीडिया को साथ रखते, जो रिकवरी हुई है उसके अंदर प्राइवेट विटनेस डालते, उसके अंदर आप जो है वो सारी फुटेज बनवाते, ताकि आम जो लोग हैं उनको ये तासुर जाता कि वाकई ये जो मामला आप कह रहे हैं वो वैसे ही है। तो नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आईनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।